एक बात मैं बोलता हूँ, आपके बेटे ने शहीद बन के आपके सम्मान को बहुत बढ़ा दिया। जो लोग सरकार में हैं वो आपके पास या ऐसी बात बोल तो देते हैं, लेकिन उनकी कोई औकात और हैसियत आपको न्याय दिलाने की नहीं है। आपके बात मानने के बाद यदि इतनी बड़ी घटना घटित हुई, हम तो माँ एक काम करेंगे, न्याय की उम्मीद आप इस सरकार से मत कीजिए। आप देख लीजिएगा मैं कह के जा रहा हूँ, तो आप बेफिक्र रहिए। आप समझिएगा मैं आपका भाई हूँ और अपना। और आज हमने परिवार को कह दिया हमारे तरफ से 5 लाख रुपया मदद होगी। अभी हमको नहीं पता था, इतने करीब थे 50,000 रुपया हमने परिवार को दिया है। कि मुझे नहीं पता कि आपने अपने बच्चों को खो दिया, लेकिन आपके बच्चे ने आपको बहुत सम्मान और आपके समाज को प्रतिष्ठित करके गया। आपको जिंदगी में बहुत दुख हो सकता है, आपकी मिसेज को दुख होगा, लेकिन मैं इनके हर तरीके का विरोध करता रहा हूँ। मैं कभी भी अच्छा नहीं कहा हूँ। पहले भी जब कोई इनकाउंटर हुआ, कभी हाफ इनकाउंटर, कभी फुल इनकाउंटर, कभी क्वार्टर इनकाउंटर, कभी कुछ बोलना, तो हम इतने कहेंगे कि एक लड़का जो आपके लिए और आपके समाज में गरीब की बात करता था, जिस परिस्थिति में उसको यह कहा गया कि ये क्रिमिनल या ऐसा जब किसी के विरोध में विद्रोही बनेगा तो वो आदमी ठीक है, कुछ गलतियां बच्चे से होती है, बच्चे उसका गलतियां कर जाता है तो उसका पश्चाताप भी होता है। और आप मना कर रहे थे, माँ उसकी मना कर ही रही थी, और माँ मना करने के बावजूद उसने माना भी, आपकी बात भी माना। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थितियां ये थी कि इतने बड़े अपराधी थे जिसके चलते इतनी बड़ी घटना घटे। कोई भी घटना तब घटती है जब ऐसी परिस्थिति पैदा हो। तो हम तो आपसे मिलने आए, हम तो हमेशा आते हैं आपके गांव में, पहले भी आए, नदी कट रहा था तब भी आए। 3 महीना लड़ते रह गए थे और पटना 12 दिन हम खोलने नहीं दिए थे। 3 स्टूडेंट को गोली मार दिया था इंस्पेक्टर, उसको फांसी हुआ, नहीं बचे। मैं माँ जी आपकी मदद करने आया हूँ, मैं औरों की तरह बात नहीं करूंगा। इस घर के लिए जितनी आर्थिक मदद होगी हम आपकी करेंगे। सरकार दे ना दे, सरकार कितना ताकतवर और पैसा हम नहीं जानते, उससे ज्यादा पैसा मेरे पास, आप चिंता ना करें। हम आपके बच्चों को जो यदि पढ़ा लिखा होगा तो मैं प्राइवेट में, मैं सरकारी नौकरी तो नहीं दिला पाऊंगा, आपके बच्चों को प्राइवेट में नौकरी करा। और आप माँ हैं, इधर आइए, आप बेटे की तरह आइए और भरोसा रखिए, मैं एक जिंदगी में एक आदमी है जो सच के अलावे कभी झूठ नहीं बोलता। 1 सप्ताह के अंदर हम इस केस को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने का प्रयास करें। आप बेफिक्र, हमने लॉयर को, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर को भी कल कह दिया है इस केस को तैयार करो, और हाई कोर्ट के लॉयर को भी मैंने कह दिया इस केस को तैयार। ठीक है ना? इनको गलत आदमी, जितना माफिया, जितने सारे लोग हैं उसके लिए नहीं। तो आप बेफिक्र रहिए, आप समझिएगा मैं आपका भाई हूँ और अपना, आप चिंता ना, आप चिंता, मैं आपको फोन दे देता हूँ, मैं फोन में दे देता हूँ मेरा फोन।
मेरे तरफ से इसको आप रखिए अपने बच्चों के, मेरे तरफ से सुनिए। इस बच्चे के लिए आप चिंता ना करिए, आप इस परिवार के लिए, बेटे के लिए वो आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े लॉयर को लाना पड़ेगा, हम लाएंगे, आप चिंता ना करिए। अब बच्चों के लिए, क्योंकि वो एक लड़का था जो आपकी उम्मीद थी, और यदि आपका बेटा होता तो क्या करते आप, बस इतने हम कहने। आप बेटे की तरह आप समझिएगा, मैं जिंदा जब तक हूँ इस घर का ख्याल रखूंगा, आप बेफिक्र रहिए। आप, हम लॉयर से लेके सब कुछ हम करें। मेरा पर्सनल नंबर दे दो, किसका है? अच्छा ठीक, अच्छा भाभी, हाँ आपका हम स्टेटमेंट दे, आपने कहा था आप उसके बाद बुरी तरीका से उनको मारा गया, मारने के बाद उसको बट से मारा गया। कहाँ का हिसाब बताइए, हम लोग को बात भी नहीं किया गया। मेरा पर्सनल नंबर है। क्या नाम है सर आपका? आप बेफिक्र रहिए, बस न्याय चाहिए इस परिवार को। आप चिंता, ऐसा होता है सर, हम कितना बचा रहे हैं वहाँ पे हम आप बेफिक्र रहिए, हम उसको करते हैं। बन गया। आप बेफिक्र रहिए, आप रात के 2 बजे याद कीजिएगा ना, कॉल मार दो। व्हाट्सएप कर दो बेटा। मेरा पहला सवाल है, क्या नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री 20 साल थे तो क्या तब क्रिमिनल की गोली नहीं चल रही थी? एक, दूसरा, जब नीतीश कुमार, सर तब नहीं बोलेंगे, ऐसे आप करिएगा। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे तो क्या पुलिस के राइफल में जंग लगी हुई थी? क्या नीतीश कुमार जी अच्छे मुख्यमंत्री नहीं थे? क्रिमिनल को पालते थे नीतीश की सरकार, और अब क्या नीतीश कुमार जी से अच्छी सरकार हो गई? नीतीश कुमार जी जब तक थे तब तक जितनी बड़ी मछलियां, माफिया, जमीन, बालू, शराब, ड्रग्स, गांजा, ये जितने बड़े क्रिमिनल थे, सब के सब क्या सत्ता संरक्षित थे? क्या थे? आज जो कभी हाफ इनकाउंटर, कभी क्वार्टर इनकाउंटर, कभी फुल इनकाउंटर, ये क्या है? हाफ इनकाउंटर, क्वार्टर इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर क्या है? इसका मतलब तो साफ है कि नीतीश कुमार जी की सरकार बिल्कुल क्रिमिनल के साये में चलते थे, क्रिमिनल के सपोर्ट से उनकी सत्ता थी। और आज सत्ता में रहने वाले जितने मंत्री बोले हैं, कि ये सरकार सिस्टम ने गलत किया, तो या तो फिर मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा दे दे गलत किया तो, या नहीं तो सरकार इस्तीफा दे दे। दो ही बात होगी ना। यदि गलत हुआ तो आप स्पीडी ट्रायल करिए, और यदि गलत इनकाउंटर हुआ तो इसको शहीद कर दीजिए। आप कह दीजिए अपराधी नहीं था। जो मंत्री बोल रहे हैं, आपको हिम्मत है यह कहने की, यह स्पीडी ट्रायल करने की, यह एफआईआर लॉन्च करने की? जिसको आपने सस्पेंड किया उसकी गिरफ्तारी आप करिए और स्पीडी ट्रायल करिए, और इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया दीजिए। ये घर कंगाल है। जब उसकी मां रोक रही थी, पैर पकड़ रहा था, खुद ही मां ने समझाया, और बहुत बड़ा बैकग्राउंड क्रिमिनल हिस्ट्री की नहीं है।